पालीगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा में एनडीए नेताओं ने भी हुंकार भरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दावा किया कि अगले 5 साल के लिए एक बार फिर केंद्र में एनडीए की सरकार बनेगी और बिहार का पिछड़ापन दूर होगा। तो वहीं अन्य नेताओं ने भी एक सुर में दावा किया कि विपक्ष जितना जोर लगा ले आएगा तो मोदी ही। हमको पूरा विश्वास है और आपका जिस प्रकार से उत्साह और समर्थन है, मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 5 वर्ष के लिए फिर से नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी, देश आगे बढ़ेगा, बिहार का पिछड़ापन दूर होगा। कि देश में एक तरफ ईमानदारी है, ईमानदारी का प्रतीक प्रधानमंत्री है, विकास है उसका प्रतीक प्रधानमंत्री है, सामाजिक न्याय है उसका प्रतीक प्रधानमंत्री है, पावर टू द पुअर गरीब का राज है उसका प्रतीक प्रधानमंत्री है, और दूसरी तरफ में भ्रष्टाचार और विनाश है। ये विरोधियों को लगता है, तुमको लगता है गीदड़ मिलके शेर को हराएंगे, उन लोगों की पूछ है कि शेर डर जाएंगे। कुत्ते चाहे कितने भी भौंके, हाथी हाथी होता है। नेक काम करने वालों का राम भक्त होता है, भक्त महादेव का। ये नरेंद्र मोदी भक्त महादेव का है, झंडा वही गाड़ेगा, देश के विरोधियों का कपड़ा वही फाड़ेगा। साम दाम दंड भेद मोदी को मिटाओगे, खुद स्मशान है उसे क्या दफनाओगे। फिर से मोदी आएगा, फिर से मोदी आएगा, फिर से मोदी आएगा। मेरे मित्रों, देश भर में एक जबरदस्त हवा चल रही है। मजबूत एनडीए है, बीजेपी है, जेडीयू है, लोक जनशक्ति पार्टी है। नेता, नीति और नीयत तीनों पक्की है। नेता है मोदी जी, दल राष्ट्रीय जनता दल, जिसने एक एक पल एक एक समय बिताने का काम किया है, आप सब लोग उसके गवाह। मगर क्या मिला है आपको पता है। और जो सामाजिक न्याय की धारा पर चलने वाली राष्ट्रीय जनता दल पार्टी थी, और वो सामाजिक न्याय धारा नहीं, वो पारिवारिक न्याय धारा पर चलने का काम करी, परिवार के लिए चिंता करने का काम करी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों से होशियार रहिए कि देश में एक ही उम्मीदवार है, उसका नाम है एनडीए का नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। ये उम्मीदवार केवल प्रतीक के रूप में है। चुनाव तो लड़ने वाला जैसे महाभारत में कृष्ण लड़ रहा था लड़ाई, वही नरेंद्र मोदी लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे देश में। और इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने सासाराम के करगेहर में भी चुनावी सभा की और बीजेपी प्रत्याशी छेदी पासवान के लिए वोट मांगे। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर गलती से बटन दूसरी जगह दबा दिया तो फिर पछताना पड़ेगा। आज जहां सड़क और बिजली पहुंची है, वहां फिर से अंधेरा छा जाएगा। उनसे छुटकारा मिल गया, लेकिन जैसी बात तो लालटेन के बारे में बोल रहे हैं, अगर ऐसा नहीं हो। वहीं खुसरूपुर और फतुहा में डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने पटना साहिब से एनडीए प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद के लिए रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से बीजेपी को अपार बहुमत से जिताने की मांग की। रोड शो में कई नेता मौजूद रहे। और बिहार में इन दिनों चिट्ठी वाली सियासत चल रही है। पिता लालू प्रसाद के बाद बेटे तेजस्वी यादव ने भी खुला खत लिखकर सीएम नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है। तो वहीं तेजस्वी के आरोपों पर एनडीए के नेता पलटवार कर रहे हैं। बिहार में चिट्ठी वाली सियासत, लालू के बाद अब लाल का खत, तेज प्रहार पर एनडीए का पलटवार। राजद नेता तेजस्वी यादव अपने दलबल के साथ चुनाव प्रचार के लिए पटना से रवाना तो हुए, लेकिन लोगों के बीच जाने से पहले ही तेज ने बिहार के मुखिया नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर एक पत्र जारी कर दिया, जिसमें झूठ का जवाब देने का जिक्र है। न्यूज 18 के कैमरे पर जब तेजस्वी बोले तो निशाने पर नीतीश और नरेंद्र मोदी ही थे। यही नहीं, नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच कड़वाहट का दावा भी तेजस्वी ने किया। आश्चर्य की बात यह है
कि जब भी अमित शाह आते हैं तो एक बार भी उन्होंने नीतीश कुमार जी के साथ मंच जो है साझा नहीं किया है। और प्रधानमंत्री एक बार भी, जो उन्होंने पिछले चुनाव में 2015 के वादा किया था कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देंगे, स्पेशल पैकेज देंगे, इस बार क्यों नहीं आरा में आए? क्यों नहीं इस बार रंगना मैदान में उन्होंने संबोधन करने का काम किया? वो बताते कि पैकेज दिया कि नहीं दिया, जो बिहार की बोली लगाई गई थी। तेजस्वी के खुले खत और बयानबाजी ने एनडीए में खलबली मचा दी। निशाने पर सीएम और पीएम थे, लिहाजा जेडीयू और बीजेपी के नेता पलटवार करते हुए संस्कारों और संयम की बात करने लगे। यहाँ 2016 में लालू जी जेल गए, आज 19 चल रहा है। बाली सुग्रीव एक साथ हो नहीं पाए। 3 दिन पहले साथ में मंच शेयर किया। अपनी चिंता नहीं है, लगे अमित शाह नीतीश कुमार की चिंता करने। बोलिए थान में रहेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देना हम जानते हैं, पर हमारे संस्कार वैसे हैं जो हम संयम के साथ पेश आ रहे हैं। पर हमारी संयम को हमारी कमजोरी मत समझिएगा। वैसे देखा जाए तो इस लोकसभा चुनाव के दौरान खुले खत के जरिए सियासत भी खूब हुई। दोनों खेमे की ओर से जमकर आरोप प्रत्यारोप भी हुए, लेकिन सवाल ये कि महज आरोप प्रत्यारोप से किसे फायदा पहुंच रहा है और किसे नुकसान। वैसे इसके लिए तो 23 मई तक इंतजार करना ही बेहतर होगा। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।